हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। और आप देख रहे हैं शंभू सर के साथ। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहते हैं या रेखा गणित भी कहते हैं। रेखा गणित या ज्यामिति, इंग्लिश में ज्योमेट्री। नाम तो आपने सुना ही होगा, ज्योमेट्री, रेखा गणित या ज्यामिति। मित्रों, ये ज्यामिति जो चैप्टर है गणित का एक हिस्सा है, एक भाग है, एक ब्रांच है, एक शाखा है। गणित की वह शाखा जिसके माध्यम से बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण या ठोस आकृतियों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। रेखा गणित या ज्योमेट्री या ज्यामिति कहलाता है। मित्रों, ये परिभाषा हुआ, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, आखिर ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री, ज्यामिति, रेखा गणित किसे कहते हैं? तो इसे नोट कर सकते हैं। रेखा गणित या ज्योमेट्री या ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम बिंदुओं, रेखाओं, कोणों या अन्य ठोस आकृतियों के गुणों का अध्ययन करते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग बिंदु क्या है जानेंगे, कोण क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान गए कि आखिर ज्योमेट्री है क्या, रेखा गणित है क्या, ज्यामिति है क्या। अब उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनमें हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है बिंदु। बिंदु इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉइंट। बिंदु इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है? बिंदु यानी पॉइंट क्या है? बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, न मोटाई होती है। महज एक काल्पनिक चीज होती है, एक काल्पनिक स्थान होता है जिसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की अगर परिभाषा लिखना हो तो इसे नोट कर सकते हैं। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। बिंदु की यही परिभाषा है, पॉइंट की परिभाषा है। तो अब बिंदु क्या है आप देखे होंगे, गणित में इस तरह के चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट, बिंदु, बिंदु से तो सब लोग परिचित हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग बिंदु। यही है बिंदु। दूसरा पॉइंट है रेखा। इसे लाइन कहते हैं। मित्रों, इसका दूसरा नाम सरल रेखा भी है। सरल रेखा, इसे इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन कहते हैं। रेखा कहिए, सरल रेखा कहिए, लाइन कहिए या स्ट्रेट लाइन कहिए। रेखा क्या है? ज्यामिति की वह आकृति जिसकी लंबाई दोनों छोरों पर अनंत तक होती है किंतु चौड़ाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती, उसे रेखा या सरल रेखा, लाइन या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। परिभाषा फिर से सुन लीजिए। सरल रेखा या रेखा दोनों एक ही चीज है। ज्यामिति की वह आकृति जिसकी लंबाई दोनों छोरों पर अनंत तक होती है किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, रेखा या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। अब इसकी बनावट कैसे होती है? ये देखिए, इसके दोनों ओर तीर का निशान लगा देते हैं। देख पा रहे हैं? ये है रेखा या सरल रेखा। ऐसे भी हम कोई लाइन कॉपी पर खींच देते हैं, तीर नहीं भी लगाते हैं तो उसे रेखा नाम देते हैं ना। ऐसे खींच दें तो इसे रेखा ही कहते हैं। तीर लगा देंगे तो इसे सरल रेखा कहते हैं। काल्पनिक चीज है, तीर लगा दिए सरल रेखा हो गया, नहीं भी लगाए तो रेखा है, लाइन है। या भूमि पर भी ऐसे कोई लाइन खींच देते हैं, इस तरह का सीधी
तो उसे भी रेखा कहते हैं। तो ये रेखा की परिभाषा है। रेखा की परिभाषा क्या है? रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसके दोनों छोर अनंत लंबाई का इंडिकेशन होता है, या दोनों छोर पर अनंत लंबाई तक जाती है, किंतु इसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इसी को कहते हैं रेखा या सरल रेखा। इसे भी हम क्लीन करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है रेखाखंड। रेखा, और उसमें एक और शब्द आकर जुड़ जाता है रेखा खंड। खंड मैंने टुकड़ा, उसका भाग, उसका हिस्सा। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। अब रेखा तो आप जान गए, ये रेखा हो गई, देख रहे हैं। तो रेखा, उसके साथ लगा है खंड। खंड मैंने टुकड़ा। अगर हम यहां से यहां तक, देखिए जो रेखा होती है कई बिंदुओं का मिलन होता है। जैसे यहां पर बिंदु 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 लगाते जाएं तो कई बिंदुएं मिलकर एक रेखा का निर्माण करती है। उन्हीं बिंदुओं में से दो बिंदु कोई ले लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई हुई दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो ये रेखाखंड हुआ। अगर हम ऐसे इसको लिख दें ए और बी, तब ये रेखा नहीं बल्कि रेखाखंड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सरल रेखा का एक हिस्सा है ए बी। इसके दोनों छोर पर एक एक पॉइंट लगे रहते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि ये अंत बिंदु है, इसके आगे नहीं है। जबकि सरल रेखा में ये देखिए तीर लगा हुआ है। ये तीर इंडिकेट कर रहा है कि ये अनंत तक दाएं और बाएं की ओर जा सकती है, दोनों छोरों पर अनंत तक जा सकती है। इसलिए ये हो गया सरल रेखा और ये हो गया रेखा। समझ पा रहे हैं? रेखा और सरल रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क है? ये हो गया सरल रेखा या रेखा, और ये हो गया रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उम्मीद करते हैं आप बिंदु समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा, रेखा की परिभाषा समझ गए होंगे, रेखाखंड क्या है ये समझ गए होंगे। और चौथा, अब देखिए यहां पर चौथा पॉइंट जानने से पहले हम रेखा का प्रकार जान लेते हैं। पहले रेखाखंड, टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा का प्रकार, रेखा का प्रकार। मित्रों रेखा कई प्रकार की, रेखाएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। जैसे सरल रेखा जो सीधे जाए, ऐसे जाए, सरल रेखा। उसके बाद में डायगोनल, विकर्ण रेखा, इस तरह से तिरछे जाए, इस तरह से तिरछे जाए, ये डायगोनल रेखा है। या इस तरह से तिरछे जाए, ये डायगोनल रेखा है। उसके बाद वक्राकार रेखा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे, वो वक्राकार रेखाएं होती हैं, वक्राकार। और इसको इंग्लिश में कर्व लाइन कहते हैं। इसे क्लीन करते हैं। वक्राकार, डायगोनल, स्ट्रेट लाइन। और कुछ रेखाएं जिगजैग होती हैं। जिगजैग नाम तो आपने सुना होगा, जिगजैग, जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन क्या है? ये कभी इधर जाएंगी, 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 कभी इधर, 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 कभी इधर। इस तरह से जो लाइन बनती हैं उन्हें जिगजैग लाइन कहते हैं। यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं इसको कहते हैं, जिगजैग लाइन। तो ये हो गया आपका रेखा के प्रकार। मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला होता है स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, उसके बाद होता है कर्व लाइन, फिर जिगजैग लाइन। ये रेखा के प्रकार है। चलिए अब पढ़ते हैं चौथा पॉइंट, किरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं रे। रे बोले तो किरण। बिंदु को पॉइंट कहते हैं, रेखा को लाइन कहते हैं, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं, और किरण को रे कहते हैं। ये किरण क्या है? किरण को कैसे परिभाषित करेंगे? किरण क्या है? किरण कैसे समझेंगे? किरण वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है
और दूसरा अनंत बिंदु होता है। अर्थात अगर किरण की परिभाषा लिखना हो तो इसे नोट कीजिए, किरण वह ज्यामितीय आकृति है, किरण वह ज्यामितीय आकृति है जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अनंत बिंदु होता है। इसमें भी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, लंबाई होती है। किरण वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी एक अंत बिंदु होती है और दूसरी अनंत बिंदु होती है, जिसकी चौड़ाई लंबाई आगे की ओर चली जाती है, एक बिंदु स्थिर रहती है, दोनों छोर पर वो आगे की ओर नहीं जाती है। तो किरण की परिभाषा हो गई, एक बार फिर से सुन लीजिए, किरण वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी एक अंत बिंदु होती है और दूसरी अनंत बिंदु होती है, इसमें मोटाई नहीं होती है। तो ये हो गया किरण की परिभाषा। अब उसका फिगर कैसे होता है, उसका चित्र कैसे बनाते हैं किरण का, ये देखिए, अगर दोनों तरफ हम एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, तो वो सरल रेखा हो जाता है। लेकिन एक तरफ लगाएंगे, ये जो पॉइंट है ये बताता है कि इसका अंत बिंदु है, इसके इधर ये नहीं जा सकता। दूसरा अगर लेते हैं, अगर इस तरह से बना देते हैं, यहां ये पॉइंट लेते हैं, तो ये भी एक किरण हो गया। आप चाहे तो ऊपर की ओर भी दर्शा सकते हैं, यह भी एक किरण हो गया। आप चाहे तो इसे नीचे की ओर दर्शा सकते हैं, तो ये किरण हो गया, इसे रे कहते हैं। तो किरण क्या कहता है, किरण वह ज्यामितीय आकृति है जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अनंत बिंदु होता है। अर्थात ये तीर कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार ये और आगे की ओर जा सकती है। ये तीर कहता है कि ये आवश्यकता अनुसार और नीचे की ओर जा सकती है। ये तीर कहता है कि आवश्यकता अनुसार इसके नीचे तो आना संभव नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इस आकृति में जाना संभव है, क्योंकि ये एरो ऊपर की ओर है मित्रों। तो ये एरो दर्शाता है कि इसका एक अंत बिंदु है, इसके नीचे नहीं जा सकती, इसके इधर नहीं जा सकती, इसके इधर नहीं जा सकती। लेकिन इस किरण, इस अगर आकृति की बात करें तो अंत बिंदु के बाद जो अनंत बिंदु है इसको आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। ये अंत बिंदु है, इसको आवश्यकता अनुसार और नीचे बढ़ाया जा सकता है। ये अंत बिंदु है, इसके ऊपर और ले जाया जा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये अंत बिंदु है और इसको इधर आवश्यकता अनुसार दूर तक ले जाया जा सकता है। तो ये हुआ किरण। किरण अपने आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में इसे दर्शा सकते हैं। उसका एक अंत बिंदु होना चाहिए। अगर आप भूल से दोनों साइड लगा देते हैं ऐसे, तो ये किरण नहीं हुआ। हाँ, यहां पर एक मोटा पॉइंट दे देते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं, तो ये दो किरणें हो गई। एक किरण इधर बाईं दिशा में और एक किरण दाईं दिशा में। अर्थात किसी सरल रेखा पर एक पॉइंट लगा दें, किसी सरल रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर, जिसके दोनों ओर तीर लगा होता है और ये अनंत तक दोनों साइड में जा सकता है। इसके कहीं भी यहां पर एक पॉइंट लगा दें, उसका नाम दे दें, तब ये सरल रेखा किरण में बदल गई। अब ये दो किरणें कहलाएंगी। एक किरण जो बाईं दिशा में अनंत तक जाएगी और उसका दाहिना जो भाग है, अंतिम भाग, वो वहीं पर स्टॉप है, और इसके जस्ट अपोजिट जो है ये भी एक किरण है जो दाहिने साइड दाएं तरफ अनंत तक जा सकती है, लेकिन बाएं तरफ निश्चित बिंदु के पास में जाकर रुक गई है। तो ये किरण है। उम्मीद करते हैं आप किरण समझ गए होंगे। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, रेखा को लाइन कहते हैं, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं, किरण को रे कहते हैं। और सबका उदाहरण भी मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया, समझाया। इसे क्लियर करते हैं। अब मित्रों, पांचवा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कोण। कोण पढ़ेंगे, कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। इसको क्या कहते हैं? एंगल, कोण। कोण दो रेखाएं जिसका अंत बिंदु एक ही हो, दो रेखाएं जिसका अंत बिंदु एक ही हो और एक दूसरे पर झुकी हो, और इस तरह से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। दो रेखाएं जिसका अंत बिंदु एक ही हो और वो एक दूसरे पर झुकी हो, इस तरह से जो आकृति बनता है उसे
कोण कहते हैं। अब इसका आकृति देखिए, कैसे इसका फिगर बनाएंगे। जैसे एक रेखा ये हो गई या किरण हो गई और एक दूसरी किरण इधर से आ गई, इन दोनों का अंत बिंदु एक ही है, यहां से ये गई है, यहां से ये गई है। तो इस तरह से जो आकृति बनेगी उसको हम एंगल या कोण कहते हैं। ये हो गया एंगल। आप इसे चाहे तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा और ये ज्यादा स्पेस में आ गया। आप चाहे तो इसे उल्टी दिशा में बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। ये दो किरणें हो गई। यहां पर जो कोण बना, यहां पर जो ये बन रहा है आकृति, इसको कोण कहते हैं, ये कोण कहते हैं, ये कोण है। यहां पर ये जो जितने डिग्री का होता है हम उसे लिख सकते हैं। ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये मान लीजिए 20 डिग्री है, लेकिन नीचे की ओर है। तो आप समझ गए कि ये कोण क्या है। दो रेखाएं या किरणें एक दूसरे पर झुकी हुई हों और इस तरह से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, दो रेखाएं या किरणें एक दूसरे पर झुकी हुई हों और इस तरह से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। अब सवाल है, कोण की परिभाषा क्लियर हो गया। हमने क्या सीखा अभी तक? बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, किरण, रे, कोण, एंगल। अब कोण के कुछ प्रकार भी होते हैं। कोण ऐसे मुख्यतः, कोण मुख्य रूप से यहां पर लिख देते हैं कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। दोस्तों कोण मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, तो उनका नाम क्या है? एक समकोण, इसे लंब कोण भी कहते हैं, समकोण या लंब कोण। इसका इंग्लिश नाम है राइट एंगल, राइट एंगल। दूसरा नाम है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून। इसका इंग्लिश नाम है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो कोण, पहला कोण जो होगा राइट एंगल, समकोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा जो कोण होगा अधिकोण। तीसरा क्या होगा मित्रों? अधिकोण। और इसका इंग्लिश में होता है एक्यूट एंगल। ये कोण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, समकोण या लंब कोण राइट एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिकोण ऑब्ट्यूस एंगल। सॉरी यहां पर ओ होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये तीन हो गए। अब हमें यह समझना है कि आखिर समकोण कौन होता है, न्यून कोण कौन होता है। इसे हम क्लियर कर देते हैं ताकि जगह क्लियर हो जाए आपको समझने के लिए, समझाने के लिए ये क्लियर हो। अब हम एक एक करके समझेंगे कि कोण अगर मुख्य रूप से, देखिए कोण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिकोण। ऐसे और भी कोण के प्रकार होते हैं, रिजिड कोण और पूर्ण कोण और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन होते हैं। कौन? समकोण, न्यून कोण, अधिकोण। आइए सबसे पहले जाने कि समकोण क्या है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर झुकती है तो कोण बनता है, ये परिभाषा तो आपने जान लिया। दो रेखाएं एक दूसरे पर झुकती हैं तो कोण बनता है, ये आप जान गए। अब इन दो रेखाओं को इस प्रकार एक दूसरे पर झुकाना है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर ऊपर की ओर लंब दिखे। लंब दिखे मतलब ये इस रेखा पर सीधे खड़ी रहे या
इस रेखा पर ये रेखा सीधी खड़ी है, ये भी एक दूसरे पर झुकी हुई है, और इस तरह से जो झुकाव के बाद कोण बनता है वही लंब कोण या समकोण या राइट एंगल कहलाता है। ये देखिए कैसे, फिर से जानिए। वह कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है वो लंब कोण या समकोण या राइट एंगल कहलाता है। तो ये 90 डिग्री वाला है। ये बनता कैसे है? ये रेखाएं एक दूसरे पर झुक करके एक दूसरे पर लंब जब हो जाती हैं और इस तरह से जो कोण बनता है वो लंब कोण या समकोण या राइट एंगल कहलाता है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण राइट एंगल कहलाता है। फिर से अगर कोई पूछे कि समकोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण या लंब कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं परिभाषा आपको याद हो गया होगा। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे लंब कोण या समकोण या राइट एंगल कहते हैं। ये समकोण का परिभाषा हुआ, राइट एंगल का परिभाषा हुआ। दूसरा कहता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब देखिए यहां पर आपको राइट एंगल तो दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, राइट एंगल को छोटा कर देते हैं। राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री वाला कोण जिसे समकोण कहते हैं। अब इस कोण को ऐसे सीधे ले जाते हैं तो 90 होता है। अगर 90 से थोड़ा सा नीचे की ओर झुका दें और इस तरह से बना दें, ये नहीं है, ये टूटी हुई रेखा इमेजिनरी है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो यहां जो कोण बन रहा है ये न्यून कोण है। अब सवाल उठता है कि ये है कितने डिग्री का? तो ये कितना डिग्री का हो सकता है? कितना डिग्री का हो सकता है? मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। याद हो गया? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब वह कोण का मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 8 पर 9, 89 डिग्री। 90 डिग्री से 1 डिग्री कम, 90 डिग्री से 1 डिग्री कम है, हाफ डिग्री कम है, तब भी वो न्यून कोण ही है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री के बीच वाले सभी कोणों को न्यून कोण ही कहते हैं, न्यून कोण ही कहते हैं। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री आ गया तब वो न्यून कोण नहीं रहा, तब वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता है न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले सभी कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ये हो गया मित्रों, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण है। ये हो गया समकोण, ये समकोण है राइट एंगल, और ये है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये न्यून कोण है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब सवाल उठता है, ये तो समकोण जान गए, न्यून कोण जान गए, अधिकोण क्या है? इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, अधिकोण। अधि माने अधिक, किससे? 90 डिग्री से। अब आप यहां इमेजिन कीजिए कि ये 90 डिग्री है, सीधा गया तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से और झुकाव इसका बाहर की ओर कर दें, ऐसे कर दें, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। बिल्कुल ज्यादा हो गया। ये 90 डिग्री से ज्यादा जब भी कोण बनेगा तब उसे हम अधिकोण कहते हैं, और इसे ऑब्ट्यूस एंगल इंग्लिश में कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ANGLE, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिकोण, अधिकोण, अधिकोण। अधिकोण का मतलब अधिक कोण, किससे अधिक कोण? 90 डिग्री से। तो संक्षेप में हम इसे कहेंगे 90 डिग्री वाले कोण को समकोण या राइट एंगल कहते हैं। इसे लंब कोण भी कहा जाता है। 90 डिग्री से कम वाले कोण को, जो 0 डिग्री तक आता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री के बीच वाले कोण को हम अधिकोण कहते हैं। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज समझना है। अभी इसमें आपने देखा कि इस तरह से और भी झुकाव कम करते जाएंगे तो वो न्यून कोण बनता जाएगा, न्यून कोण बनता जाएगा, न्यून कोण बनता जाएगा, ये न्यून कोण है। और इस तरह से अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और ऐसे खींच देंगे, इस तरह से सीधे लाइन में खींच देंगे तो 180 पर जाकर रुक जाएगा। तो ये अधिकोण जो है 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है, राइट, याद रहेगा। अधिकोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है और न्यून कोण 90 डिग्री से कम किंतु 0 डिग्री से अधिक होता है। तो 0 से आगे 90 से कम न्यून कोण, राइट 90 पर आकर रुक गया तो लंब कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया, चाहे जितना अधिक हो गया लेकिन 180 तक गया, 180 से कम होगा तो वो अधिकोण कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कोण के मुख्य प्रकार जो हैं उसे आप समझ गए होंगे। कोण के मुख्य प्रकार कौन है? समकोण या लंब कोण, राइट एंगल, दूसरा न्यून कोण एक्यूट एंगल और तीसरा अधिकोण ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से एक बार हम इसे परिभाषित कर देते हैं, आप इसे समझ लीजिए। 90 डिग्री वाले कोण को लंब कोण या समकोण या राइट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। अधिकोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिकोण कहते हैं। अब यहां देखिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 87 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है? क्यों है न्यून कोण? क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री से कम है। इसके पहले भी 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, ये सब न्यून कोण है। अगर आप 89 के बाद 90 लिख देंगे तो लंब कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब यहां केवल 90 डिग्री आप लिखेंगे तो ये समकोण हो गया, राइट एंगल हो गया। समकोण में एक से अधिक कोई उदाहरण नहीं होता है। ओनली 90 डिग्री, 90 डिग्री वही समकोण होता है। अब तीसरे नंबर की बात करें अधिकोण की, तो अब 90 से प्लस होना शुरू हो जाएगा। 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 185 डिग्री, सॉरी 180 के आगे जाना नहीं है, वेरी सॉरी, 170 डिग्री, 179 डिग्री, ये सभी अधिकोण हैं। समझ गए होंगे। 90 डिग्री तो लंब कोण, 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक तो अधिकोण। तो ये इस एपिसोड में आपने सीखा कि आखिर बिंदु क्या होता है। ज्यामिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सीखे, रेखा गणित। इसको चैप्टर ना कह करके उसका शाखा कहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है। इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं। ये रेखा गणित जो है, ज्योमेट्री है, ये गणित का एक शाखा है, एक भाग है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत कई छोटे छोटे चैप्टर्स जुड़े रहते हैं। तो रेखा गणित में आज के एपिसोड में हम लोगों ने क्या सीखा कि रेखा गणित क्या है, रेखा गणित के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या समझा जाता है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जैसे बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, सरल रेखा क्या है, कोण किसे कहते हैं, इत्यादि उदाहरण के साथ आपने समझा। एक छोटा सा एपिसोड है ये। इसके आगे जियोमेट्री में पार्ट 2 हम बनाएंगे, तो इससे ऊपर के बातों को पढ़ेंगे। ये बेसिक नॉलेज है मित्रों, एक बार और दोहराना चाहेंगे। इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और परिभाषा को अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। सबको परिभाषित करके हम चले हैं, बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, मौखिक रूप से आपको बताते चले हैं, इसलिए परिभाषा भी आप नोट कर लीजिएगा।
बहुत जरूरी है। कोई भी पूछ देता है बिंदु किसे कहते हैं, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, चित्र बनाकर दिखाओ, 90 डिग्री का कोण कैसा होता है, न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, कहां से कहां तक के कोण को न्यून कोण कहेंगे, कहां से कहां तक के कोण को अधिक कोण कहेंगे इत्यादि। ये सभी अक्सर लोग पूछा करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। बहुत बार विद्यार्थियों ने ये मांग किया कि ज्योमेट्री पर बनाइए, तो सोचा कि ज्योमेट्री पर जब वीडियो ही बनाना है तो नीचे से शुरू करें, क्योंकि नीचे से जब भी शुरू किया जाता है तो बहुत ऊंचाई तक आदमी जा सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बार जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देखते रहें और अपनी जानकारी आगे बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।